कौन कहता है कोयलांचल क्षेत्र में भ्रष्टाचार में कमी आई है? ऐसा नहीं है। काफ़ी हुल हुज्जत और विरोधियों के विरोध के बाद कार्रवाई भी होती है, लेकिन कार्रवाई से कोई फर्क पड़ता है ऐसा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है कि पिछले 2010 से लेकर के 2020 तक लगभग 30,000 से अधिक छापेमारी की गई। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और यह छापेमारी करने के बाद भी ना तो कोयले के अवैध उत्खनन में कमी आई, न ही कोयले के अवैध ढुलाई में। यही वजह है कि कोयलांचल में माफियाओं का जड़ मजबूत होता रहा और मजबूत होने का कारण है कोयला। कोयला के साथ साथ अब बालू भी उसमें जुड़ गया है, इसलिए कि जो कोयला कारोबारी हैं वे बालू का भी व्यवसाय करने लगे हैं और सभी 2 नंबर के होते हैं, जिसके कारण जो माफिया हैं उनकी आमदनी न केवल लाखों में बल्कि प्रतिवर्ष करोड़ों में होता है। इसका कई उदाहरण है, कई लोग हैं और इसी माफिया में अपना वर्चस्व जमाने के लिए खून खराबे भी होते हैं। कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, यह सर्वविदित है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यह चर्चा लेकर आया हूं कि कोयलांचल क्षेत्रों में जो माफियागिरी चल रही है, उन माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कोयले का कारोबार किया जा रहा है। यह कारोबार कई तरीके का होता है। इसमें छोटे से लेकर बड़े लोगों तक की संलिप्तता रहती है, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे सफेद पोश नेता हों। अमूमन सभी की संलिप्तता होने के वजह से ही जिन सफेद पोशों का दाल नहीं गलता, जिन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, वे हल्ला गुल्ला करते हैं और हल्ला गुल्ला करने के बाद CBI और ED की जांच की मांग करते हैं। कोयला खदान कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के द्वारा संचालित किया जाता है। इन कोयला खदानों में जो कोयले का संचालन होता है, कई खदानें बंद कर दी जाती हैं। जो खदानें बंद कर दी जाती हैं, उन बंद खदानों से अवैध कोयले का उत्खनन किया जाता है और उन कोयले को उठाकर एक जगह जमा किया जाता है और कई भट्ठों में, कई फैक्ट्रियों में और कई जंगलों में जमा करके और उसे डेहरी और बनारस के मंडियों में भेजा जाता है, जिसमें कई लोग संलिप्त रहते हैं। जहां से कोयले का उत्पादन होता है, या यूं कहें कि जहां से कोयला अवैध कोयले का उत्पादन करके लोग जमा करके ढोकर ले जाते हैं, उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में दर्जनों थाने, कई जिले को पार करना पड़ता है और उन जिलों में या चेक पोस्ट है, उन स्थानों पर अमूमन तो गाड़ी रोकी नहीं जाती और रोका भी जाता है तो लेन देन करके उसे छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि कोयले के कारोबार पर अवैध तरीके से जो कारोबार चल रहा है,
उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हम बात करें केवल ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल की, जो झारखंड में सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों सभी ने देखा होगा या सुना होगा कि ईडी और सीबीआई की छापेमारी एक साथ करीब 42 ठिकानों पर की गई। तो यह छापेमारी झारखंड और बंगाल के कई स्थानों पर की गई, जहां करोड़ों रुपए नकदी के साथ साथ करोड़ों रुपए का आभूषण भी बरामद किया गया। संबंधित लोग भी धरे गए, पूछताछ की जा रही है, लेकिन उससे क्या हुआ? आज भी बदस्तूर अवैध कोयले का कारोबार जारी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम अगर बात कर रहे हैं कि कार्रवाई के नाम पे छापेमारी के बाद प्राथमिकियां भी दर्ज की गई, और प्राथमिकी एक दो नहीं, अगर हम बात करें तो सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल सभी स्थानों पर मिलाकर करीब 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए पिछले 2 सालों में। लेकिन उससे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोयले का बरामदगी भी किया गया, लगभग 4176.79 टन कोयला बरामद किया गया। कई संबंधित अधिकारियों, कर्मियों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई, पूछताछ की जा रही है। लेकिन स्थिति यथावत है, कहीं कोई कमी या बेसी हुई हो ऐसा लगता नहीं है। इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कोयले की बरामदगी हुई है और छापेमारी हुई है जिसमें कोयला बरामद किया गया, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कोयले का अवैध कारोबार चलता रहा है सालों से, और नहीं लगता कि बहुत जल्द या साल 2 साल में उस पर अंकुश लग सकेगा। ऐसा इसलिए कि यह हम नहीं कह रहे, बल्कि संबंधित एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें तमाम लोगों की मिलीभगत होती है, चाहे वो नेता हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पुलिस पदाधिकारी हो, या अन्य संबंधित लोग। ऐसे में इस पे अंकुश कैसे लग सकता है? नहीं लग सकता है। खैर, आज इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे कि फर्जी फैक्ट्री के नाम पर कोयले का कारोबार कैसे चलता है। फर्जी कंपनी के नाम पर लाखों टन कोयला का उठाव किया जाता है और उठाव करके उसे बेच दिया जाता है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप इस तरीके की खबरों को जानने, सुनने, समझने के लिए SNS 24 न्यूज के साथ जुड़े रहें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको खबर की जानकारी मिलती रहे और विश्लेषणात्मक खबर मिले। ऐसे तो खबर बहुत कम लोग देते हैं। SNS इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और इसका प्रयास है कि इस पर किसी न किसी तरह से अंकुश लगाया जाए। थैंक यू।